आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सुंदर सुबह में। आज का ये रविवार, ये शुभ दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम कितने धन्यवादित हैं परमेश्वर के लिए कि उसने आज के दिन में हमें जीवित रखा, अपनी आराधना करने के लिए अपनी उपस्थिति में लेकर आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावन, आज के इस दिन को प्रभु, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलने पाए, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में बनकर हम आराधना करने पाए, पूरी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु कि आप ऐसे ही सच्चे आराधकों को खोजते हैं। होने दे पिता कि हमारी ये आराधना आपको स्वीकार्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारा हर एक शब्द प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में निकलने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक जन जो जोड़ा है उसे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। नियंत्रण करें प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ खुदावंद, तू अपनी बाहों में मुझे लेकर मुझे हर समय संभालने वाला परमेश्वर है। तेरे प्रेम में हम हमेशा डूबे रहते हैं पिता। शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे जीवन में पिता परमेश्वर, कितने बड़े बड़े आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए प्रभु, पर तू मेरा हाथ थामता है, हर एक आंधियों से मुझे पार ले जाता है पिता। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हाँ खुदावन, मैं तेरी बाहों में बेफिक्र हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू मुझे संभालता है। मैं तेरे पंखों के नीचे प्रभु छिपा रहता हूं, सुरक्षित महसूस करता हूं पिता। तेरा लहू ढाल बनकर मेरी रक्षा करता है पिता, मुझे पाक करता है, मुझे कुव्वत देता है, हर एक तूफानों का सामना करने के लिए ताकत देता है पिता। आइए इस समय में हम उसके लहू को याद करें। उसके लहू के वसीले से ये जीवन है, हमारी हर एक सांस है, हमारी आजादी है, हमारा छुटकारा है, हमारा उद्धार है उस लहू के द्वारा। तेरा पाक लहू प्रभु मुझे हर एक गुनाहों से आजाद करता है, मुझे धोकर मुझे साफ करता है, मुझे हिम्मत और ताकत देता है, कुव्वत देता है हर एक युद्ध को लड़ने की, हर एक मुश्किल परिस्थिति में विजय पाने की। मैं तेरे लहू में आज यहां खड़ा होकर तेरी आराधना करता हूं प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू, तेरा लहू। तेरे लहू में जो छिपे
Come on everyone, आइए मिलकर उस प्रभु की आराधना करें, सब कुछ छोड़कर भूलकर। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। हाँ खुदावन, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु मसीहा, मेरे जीवन दाता, मेरे मित्र, मेरे सर्वे सर्वा, प्रभु तेरा लहू ही है जो मेरी ताकत है, मेरा छुटकारा है। ओ रूहे खुदावंत, ओ रूहे पाक, अपने मसा से हमें भर दे। इस समय में हम तुझसे सराबोर हो जाना चाहते हैं, तुझ में डूब जाना चाहते हैं। इस समय में ले चल हमें प्रभु के पास, उसकी उपस्थिति में हर एक जन खो जाए हमारे यीशु मसीह में।
यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों ने किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। खुदा तूने कहा था कि मैं तो जाता हूं पिता के घर में, पर तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आज मेरे साथ है इस समय में। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब्दी जिंदगी अब्दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। छू मुझे छू पाक मुझे छू, 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 छू मुझे छू पाक मुझे छू। सब मिलकर छू मुझे छू पाक मुझे छू, छू मुझे छू पाक मुझे छू, छू
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन तेरी उस पाक रूह के लिए, तेरी उस पाक उपस्थिति के लिए जो तूने हमारे बीच में उंडेल दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें छुआ है, हमारे बड़े हुए हाथों को थामा है पिता। हालेलुया हालेलुया। तेरी उस पवित्र आत्मा की उस छुअन को हम सब ने महसूस किया है पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, क्या ही धन्य है हम लोग, क्या ही सौभाग्य है कि हम तेरी उपस्थिति में रह पाते हैं पिता। तेरे भवन में तेरी आत्मा में भरकर तेरी आराधना कर पाते हैं पिता परमेश्वर। तू अति दयालु महान करुणामय प्रेमी परमेश्वर है पिता। तेरा प्रेम अनोखा है जो तूने पूरी तरह से हमारे ऊपर उंडेल दिया पिता। और आज हम तुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि तूने हमसे पहले प्रेम किया पिता। हमारे हर एक गुनाहों को भूल कर पिता तू हमारे पास आया, तूने हमें अपनी बाहों में लिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, तुझे कैसे धन्यवाद करें, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है प्रभु। पर तू हमारे हृदयों को जांचता है और जानता है प्रभु। हमारे दिल की गहराई में छिपे हुए हर एक भाव को तू जानता है प्रभु। मेरे दिल में आ पिता, हम में से किसी के भी दिल में अगर कोई भी खालीपन है प्रभु तो इस समय में उसे भर दे। हम तुझसे सराबोर हो जाएं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। खुदा इस समय अद्भुत है क्योंकि हम तेरे हाथों में हैं पिता, तेरी हुजूरी में है। जैसे एक संतान अपने पिता के पास आती है वैसे ही इस समय में हम तेरे पास हैं प्रभु। हम तुझसे गले लगना चाहते हैं पिता। आ प्रभु, हमें गले लगा ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कुछ तेरे हाथों में है पिता। इस समय हर एक जन की परेशानियां समस्याएं तेरे हाथों में है। हम जानते हैं पिता कि हम इस शरीर में कमजोर हैं, पर जब हम तुझ में आते हैं प्रभु तो हम बलवंत हो जाते हैं, हम फलवंत हो जाते हैं प्रभु। तुझ में हम कई गुना फल लाने वाले हो जाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि इस समय तूने हमें छुआ और हमें हमारी हर एक परेशानियों से निजात दिलाई है। हर एक बंधनों को तूने तोड़ दिया इस समय में पिता। तू हमारी हर एक बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़कर हमें आजादी देने वाला परमेश्वर है। तेरी उस आजादी की घोषणा हर एक के जीवन में करते हैं इस समय में जितने लोग हमें सुनते हैं। होने दे पिता कि उनके जीवन में तेरी आशीषें भर जाएं इस समय में। तेरी उपस्थिति, तेरी शांति, तेरा आराम, तेरी तसल्ली, तेरा आनंद प्रभु, जैसा ये संसार हमें नहीं दे सकता पिता, पर केवल तुझ में हम पाते हैं। हम हर एक बातों के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि प्रभु आप इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदयों से बात करते हैं परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं दुआ करता हूं खुदावंत परमेश्वर, जो भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं और जो आपकी संगति के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु और अपने परिवार में उस खुशहाली को देखते हैं और उस विश्वास की डोर को थामते हैं परमपिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से है मेरे प्रभु। खुदावंत परमेश्वर बल और शक्ति दे खुदावंत परमेश्वर। अपना प्रभु जी
ज्ञान खुदावंद परमेश्वर दे खुदावंद परमेश्वर उन सभी मसीह बहन भाइयों को प्रभु के आपकी उन शब्दों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, हर एक वो कार्य खुदावंद परमेश्वर जो आपकी ओर से है प्रभु जी, इस कलीसिया के द्वारा परमपिता परमेश्वर, आपकी सहभागिता के द्वारा परमपिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। मदद कर परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस मदद कर यीशु राजा। खुदावंद परमेश्वर मैं दुआ करता हूं प्रभु जी उन सभी बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए खुदावंद परमेश्वर जो बीमार हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, हमारे पासबान खुदावंद परमेश्वर, ये जो मौसम बदलता है परमपिता परमेश्वर, हमारी शारीरिक कमजोरी के कारण परमपिता परमेश्वर हम कमजोर हो जाते हैं परमपिता, हमें बल दे परमपिता परमेश्वर कि प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा परमपिता परमेश्वर ये बीमारियां, ये वायरल फीवर, ये कोरोना खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु खत्म होने पाए प्रभु जी। मदद कर, बल दे खुदावंद परमेश्वर मेरे प्रभु जी। यीशु महाराज मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर इस वातावरण के लिए प्रभु जी, मदद कर यीशु राजा, जो लगातार बिगड़ता है प्रभु जी, इस जलवायु परिवर्तन को खुदावंद परमेश्वर आप संभालें, इस संतुलन को संभालें परमपिता परमेश्वर, जो लगातार प्रदूषण बढ़ता है परमपिता परमेश्वर, मदद करें खुदावंद परमेश्वर कि ये स्थिर हो परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस प्रभु मदद करिए यीशु राजा। खुदावंद परमेश्वर प्रभु दुआ करते हैं परमपिता परमेश्वर इस जीसीएलसी परिवार के उन सभी जवानों बच्चों के लिए परमपिता परमेश्वर कि प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी उनकी एजुकेशन में, नौकरियों में खुदावंद परमेश्वर बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। बल दे यीशु राजा, बल दे खुदावंद परमेश्वर, लॉर्ड जीसस कि आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, आपका हर एक जन प्रभु जी फलने फूलने पाए परमपिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन आमेन। शुभ प्रभात। जीसीएलसी परिवार में मैं आपका पूरे हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस कलीसिया के द्वारा आप प्रभु के भजनों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा बहुत ही आनंदित और अपने परिवार में उस सुख को महसूस करते हैं। मैं आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स लेकर आया हूं। हमारी जो सुबह की प्रार्थनाएं होती है सुबह 5:30 बजे, वो निरंतर लगातार चलती रहेंगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस परिवार के साथ, इस जीसीएलसी परिवार के साथ मिलकर उस सुबह की प्रार्थना सभा में आइए और उस अनुग्रह को, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को महसूस करते हुए प्रार्थनाओं में भागीदारी हो। हमारी जो सोमवार की रात की जो सभा है वो 6:30 बजे होगी, शुक्रवार की सभा रात्रि की वो 7 बजे होगी और संडे की जो हमारी चर्च होती है वो 5:30 बजे होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम इस रविवार की सभा के लिए दें, जिससे कि हम प्रभु की उस सभा में उसके नाम को ऊंचा करें, उसके गीतों के द्वारा उसके नाम को ऊंचा करें और उस उपस्थिति के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना और आराधना करें। मैं आशा करता हूं कि आप रविवार की और जो सुबह की हमारी सभा होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ही हमारा बल है, हमारी शक्ति है। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं उन 10वें अंश और उन भेंटों के लिए। मेरे प्रभु यीशु महाराज, मदद कर यीशु राजा कि आपका वो हर एक दास दासी खुदावंद परमेश्वर जब आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आते हैं परमपिता, कि प्रभु जो 10वां अंश और भेंट प्रभु हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु, आपके राज्य में परमपिता परमेश्वर, वो हर एक दान वो काम आए परमपिता परमेश्वर। प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए परमपिता। मेरे प्रभु उन बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर कि पूरे अपनी सहमति के द्वारा परमपिता अपने हृदय के को मजबूत करते हुए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जो भी 10वां अंश और भेंट प्रभु आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु, आप उन्हें ग्रहण करें परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी।
मदद करें यीशु राजा। प्रभु अपने मसीह बहन भाइयों को परमपिता परमेश्वर आपके नाम से ऊंचा उठाते हैं परमपिता परमेश्वर। उनकी सभी कमी घटी को दूर कर परमपिता परमेश्वर, कि बढ़ चढ़ कर परमपिता परमेश्वर उन दानों को वो दें कि प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर जीसीएलसी परिवार की कलीसिया के लिए परमपिता परमेश्वर यीशु महाराज, जो हम प्लान करते हैं परमपिता परमेश्वर इस दिल्ली शहर के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी मदद करिए यीशु राजा, कि आपकी कलीसिया का निर्माण होने पाए परमपिता परमेश्वर। आपके दान जो हम लेकर आए हैं प्रभु जी मदद करिए यीशु महाराज। हालेलुया हालेलुया, जीसस जीसस जीसस। यीशु के नाम से इन सभी भेंटों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, इन्हें कबूल कीजिए। आमीन आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को ताकता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को ताकता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा
गाता रहूं सर्वदा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में GCLC परिवार और जो भी लोग दूर नज़दीक जहाँ भी है, आज सुबह परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए जहाँ भी है, उनको मैं जय मसीह की कहना चाहूँगा। मैं परमेश्वर के दास हमारे पास्टर रॉबर्ट जयराज का भी मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा हर महीने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन को हमारे लोगों के बीच में बांटने का। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपके दिलों की गहराई में उतरे। परमेश्वर कितना भला है, और आज जो हम सांस लेते हैं इतने बुरे वातावरण में, जहाँ पे पोल्यूशन इतना है और कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर से हम परेशान हैं, ये सब होते हुए भी परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि उसने हमें बिल्कुल स्वस्थ रखा। और कई बार हमें मुसीबत से जाना पड़ा, लेकिन उसने हमें छोड़ा नहीं। वो हमेशा इतना भला है। वो जो परमेश्वर जिसकी नज़रें पक्षियों के ऊपर है, जंगली जानवरों के ऊपर है, जो बोते भी नहीं, जो कुछ कमाते भी नहीं, अगर वो उनकी रक्षा कर सकता है तो हमारी उसने आज तक इतनी रक्षा की, उसके नाम को धन्य हो। मेरा आज का शीर्षक होगा अनुशासित जीवन, अ डिसिप्लिन्ड डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं कुछ बातें दानियल के जिंदगी से लूँगा, और मैं जो यथार्थ में जो प्रैक्टिकल जो होती हैं उन चीज़ों को लेते हुए आज मैं थोड़ा सा समय लूँगा। और दानियल के विषय में तो बहुत चीज़ें कही गई है, और मैं उन सब बातों को नहीं लेते हुए सिर्फ चंद बातें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ ब रोज़ जो ज़िंदगी है उसमें जो काम हमें मदद कर सकती है, उसके बारे में हम बताएंगे। डिसाइपल, अगर हम डिक्शनरी में देखें तो डिसाइपल का अर्थ यह है कि एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा शिक्षा या ट्रेनिंग, प्रशिक्षण या इस तरह कुछ हमारे ज़िंदगी में हम करते हैं जो हमें नकारात्मक चीज़ों को, या जो बेकार या जो बुरी या जो गलत चीज़ें हैं सोच विचार में, उससे हमें दूर करती है और हमें मदद करती है कि हम वो बने जो परमेश्वर या जो हमारा गुरु या जो हमारा मालिक चाहता है हमें बनने के लिए। तभी हम डिसाइपल बन पाएंगे। अगर डिसाइपल डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो उसको क्या कहलाते हैं हम लोग यही बोलेंगे इनडिसिप्लिन डिसाइपल है। परमेश्वर कभी भी हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ ना कह सके, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह ने डिसाइपलशिप और जो चेले बनने की बात बाइबल में बहुत बार बोला है। क्रिश्चियन शब्द जो है बाइबल में मुश्किल से 3 बार उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन डिसाइपल के विषय में बाइबल में कई बार ये जो डिसाइपल है इंग्लिश में या चेले हिंदी में, वो कम से कम 294 से भी अधिक बार बाइबल में जिक्र है। तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर, यीशु मसीह भी हमारे जिंदगी में ज़्यादा इस ईसाईपन या क्रिश्चियन ऐसे नहीं, बल्कि चेले या डिसाइपल बनाना हमें चाहता है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जगत में जाओ और उनको ईसाई बनाओ। यीशु मसीह ने कहा कि यू गो इन द वर्ल्ड, प्रीच माई गॉस्पल एंड मेक देम माई डिसाइपल। ही डिड नॉट टेल गो ई इन द वर्ल्ड एंड मेक क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियन होना और डिसाइपल होने में बहुत ही अंतर है। हमारे ज़िंदगी में हम चारों तरफ हम देखते हैं, हमारे कितने ऐसे देश हैं अंतर्राष्ट्रीय हैं जो क्रिश्चियन देश कहलाए जाते हैं, लेकिन
क्या आप उनके ज़िंदगियों में अगर देखें, या उनके जो जो प्रिंसिपल है, जो उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम है, क्या वो बताती है कि ये यीशु मसीह के नाम से चलने वाले वो देश हैं? नहीं, कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम्हें अगर मेरे चेले बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत कुछ में अपने आप को नम्र करना, अपना क्रूस लेना, ये सब उस सांचे में हमें डालता है जो हमें यीशु मसीह के बिल्कुल समान चेले बनाने में वो मदद करेगा। और ये सारी चीज़ें हमें जब लोग देखेंगे तो वो कहेंगे, यार इसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल यीशु मसीह है, ये तो ऐसे लगता है जैसे यीशु मसीह का भाई है। हमें कितना गर्व होगा। और आज के दिन में मैं कुछ चंद बातें दानियल से संबंधित चीज़ लूँगा जो हमारे ज़िंदगी में एक बहुत मदद करेगी, किस प्रकार हम अनुशासित जीवन जीते हैं। जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, हम उनको डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन हम कभी भूल जाते हैं कि हमें भी डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। बाइबल में बहुत बार नीति वचन में ऐसे लिखा है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन करो, ऐसा ना हो कि जब वो बड़ा हो जाए तो तुम्हारे लिए आफत का कारण बने। और यही चीज़ ये हमारे पर भी लागू है कि हम किस प्रकार हमारे ज़िंदगी में अनुशासित होते हैं। मुझे याद आता है, अभी पिछले महीने ही 29 अक्टूबर को 46 वर्ष के पुनीत राजकुमार, जो कन्नड़ फिल्म के एक बहुत ही उभरते हुए कलाकार थे, वो जिम में अपनी फिटनेस के लिए गए थे और वहाँ पर हार्ट अटैक से वो मर गए। ऐसा क्या बात हो सकती है कि जब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, जब लोग नौजवानी के आलम में हैं, वो ऐसे कैसे चले जाते हैं? उनको ये हुआ कैसे? ये कई बार हमें हमारे सोच विचार से भी बहुत परे होती है। लेकिन आज की सुबह मैं ये सब बातें थोड़े शब्दों में और थोड़ी थोड़ी बातों में लेके मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार वो हमारे ज़िंदगी में प्रभावित करती है, और हम कई बार भूल जाते हैं और अंत उसका बहुत ही भयानक होता है, जो हम नहीं चाहेंगे हमारी ज़िंदगी में वो हमारे ज़िंदगी में जल्दी आए या बाद में आए। आइए हम हमारी जो ध्यान है बाइबल की तरफ चलें। हम पहले यूहन्ना 3 यूहन्ना उसके दूसरे पद में ऐसे लिखा है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ लिखे कि जिस प्रकार तुम आत्मिक बातों में बढ़ रहे हो, उसी प्रकार सब बातों में, ये नहीं कि एक बातों में, सब बातों में जो उन्नति देती है करे और भला चंगा रहे। हमारा जो बदन है वो परमेश्वर का मंदिर है, और बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में जो हमारी यात्रा है जो हम कर रहे हैं, हम किस प्रकार इस यात्रा में या इस दौड़ में दौड़ते हैं। हम क्या क्या हमारे ज़िंदगी में हम खपत करते हैं, या हमारे ज़िंदगी में हम क्या क्या डालते हैं इस जिंदा रहने के लिए, और उस जिंदा रहने के बाद हम क्या क्या चीज़ों का सामना करते, ये हमें बहुत ही सोचना चाहिए। दूसरी जगह में हम नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसके 28वें पद में इस तरह लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, और वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव, सीज करके, मतलब घेराव करके तोड़ दी गई है। आप सोचिए, अ मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक अ सिटी ब्रोकन into and left
विदाउट वॉल। आज हमारे ज़िंदगी में ये बहुत ही हमारे ज़िंदगी में हमें झांकना है कि हम कैसे हैं। दानियल एक बहुत ही नौजवानी आलम में उसको बंदवाई में उसके दोस्तों के साथ बेबीलोन में लाया गया। नेबुकदनेस्सर एक ऐसा राजा था जो बहुत अड़ियल, बहुत क्रूर और बहुत ही क्रूर जैसे व्यक्ति था, और उसने यहूदा के शहर यरूशलेम में जाकर चारों तरफ से उसने घेर रखा था और आगे जाके उसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने जो मंदिर के सारे जो बर्तन थे, परमेश्वर की हैकल में जो थे, वो सारे लेकर वो बेबीलोन में चला गया और बेबीलोन में जाके अपने मंदिर में उसने रख दिए। और यही नहीं, बल्कि जो राजकीय घराने से जो लोग थे, खासकर नौजवान लोग थे, उनको बंदवाई में ले गया ताकि आगे चल के उसके मकसदों को वो पूरा करे, उनकी भाषाओं को, उनके कल्चर को समझे, सीखे और आगे जाके वो इस्तेमाल हो सके। दानियल अपने माँ बाप के बारे में उसे कुछ पता नहीं था कि वो जिंदा हैं या नहीं। जब वो बंदवाई में पकड़ के लेके गया, अपने दोस्तों के साथ ले जाया गया, उसे कोई ज्ञान नहीं था कि उसके माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं। लेकिन वहाँ जाकर जब राजा ने उनको बुलाया तो इस तरह राजा ने बोला कि उन इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान से निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य है। हमारे परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप भी हमारे जिंदगी में यही चाहता है कि हम किस प्रकार उसके उपस्थिति में, उसके राज्य मंदिर में हम किस प्रकार योग्य खड़े हो सकें। और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वो एक खांचा है जो हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम उस बुलाहट के योग्य हम खरे उतरें। दानियल 17 या 18 साल का वो नौजवान था जो अपने दोस्तों के साथ बंदवाई में ले जाया गया, और आगे जाके वो 70 साल की गुलामी जो समय तय किया था परमेश्वर ने, वो सब इसी दौरान, इसी बंदवाई के समय से लेके 80 साल तक, 70 साल तक वो वहीं पर रहा बेबीलोन में। आप सोचिए 17 या 18 साल की उम्र से लेके जब वो 90 साल का व्यक्ति था, वो पूरी तरह से उसने अपने जिंदगी को एक बहुत ही अनुशासित जीवन उसने जिया, जो हमेशा बहुत कुछ बातें करते हैं हमारी ज़िंदगी में कि हमें किस तरह हमारी जो दौड़ जो थी, जब हमने शुरू की थी और जहाँ पर हम चल रहे हैं, और आखिर में हम हमारी दौड़ को किस प्रकार हम ख़त्म करेंगे। बहुत ज़रूरी है हमारी दौड़ की शुरुआत और दौड़ जहाँ हम ख़त्म करेंगे वो हम कैसे करेंगे। और दानियल के विषय में ये भी कहा गया है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें कोई भी बुराई के बारे में या उसकी एक भी त्रुटि के बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाइबल में बताया नहीं है। जबकि बाइबल में एक से एक बढ़कर जो बहुत ही इस्तेमाल हुए परमेश्वर के दास हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन दानियल में ऐसी कुछ नहीं। और हमें बहुत ज़रूरी है, सीखना है। हमारा जो विजन या हमारा जो मास्टर एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो यीशु मसीह है। लेकिन यीशु मसीह ये पुराने नियम के जो लोग हुए हैं, उनसे हमें शिक्षा देने के लिए, और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ताकि हम एक योग्य यीशु मसीह के चेले कहलाए जाएं।
यीशु मसीह हमारा उदाहरण है और यीशु मसीह हमें समझाना चाहता है कि किस प्रकार हम उन चीज़ों को ले लें। दानियल, उसका जो लाइफस्टाइल था बहुत शुरू से, आपको याद होगा कि जब दानियल को बुलाया गया, वो राजा के मेज के ऊपर से जो खाना, जो राजा को खाना मिलता था, वही खाना और वही दाख रस वो दानियल और उनके दोस्तों को दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं दानियल के, बल्कि मैं सलाम ठोकता हूं दानियल की इस नन्ही उम्र में भी उसने परमेश्वर और बाकी चीज़ों से कोई समझौता नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि राजा के जो मेज़ पर जो खाना है, जो मटन है, जो मीट है, वो बलि किए हुए और देवी देवताओं के सामने बलि किया गया वो खाना है जो हमारे लिए अशुद्ध है। और जब उसको बताया गया, उनके साथियों को बताया गया कि ये तुम्हें खाना होगा, उसने बहुत ही धैर्य और हिम्मत से, बड़े आदर के साथ, बड़ी हिम्मत से उसने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। हमारे ज़िंदगी में जो हमने सीखा है, वो नन्ही उम्र से जो सीखा है, और जब हमारे ज़िंदगी के हर पहलू में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, उसमें ये जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमने सीखा है, जो आदतें हैं, वो हमेशा मदद करेंगी। दानियल के विषय में उसने जब ये ना किया, तो हम ये सीख सकते हैं कि दानियल का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही अलग था। आप सोचिए, अगर मैं उसकी जगह, दानियल की जगह में होता, मेरे कुछ लोगों के साथ, तो मैं क्या करता? मैं सोचता अपने परिवार के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ मैं जो भी मेरे को मिलता खा लेता। मैं, कोई मेरे से पूछ नहीं रहा, कोई मेरे बारे में रिकॉर्डिंग या मेरे को सीसीटीवी में नहीं देख रहा कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ या क्या पी रहा हूँ। और दानियल के जो बारे में कहा कि वो निर्दोष, सुंदर, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान, कुछ सीखने की क्षमता वो रखते हैं, सीखने की क्षमता। मैं दानियल के विषय में ये भी कहूँगा कि वो सुंदर और अपने बदन की उसने खूब सुरक्षा की। उसने ऐसे कुछ भी चीज या ऐसे कुछ भी कार्य नहीं किया जो उसका बदन परमेश्वर के उस रिश्ते में अड़चन पैदा करे कि वो अनहोली है, अपवित्र है, या गलती या उसके रिश्ते में वो रुकावट हो। हमारी ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चीज़ें जिसके मैं भी हूँ, कि हम कई बार ऐसी चीज़ें खाते हैं। हमारे ज़िंदगी में डाइट सिस्टम को हमें वापस लाना है। हमारे ज़िंदगी में हम खाएं पिए जरूर, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम जो भी चीज़ मिलती है ऐसे नहीं खाना। हम कई बार भटूरे खाते हैं, चाहे वो तेल से लथपथे भटूरे और तेल से लथपथे और सुगंधित समोसे, और यह चीज़ जाके हमारी ज़िंदगी में आगे जाके हानि, कोलेस्ट्रॉल, और हमें पता नहीं कि वो किस तेल से बने हुए। यही नहीं, हम क्रिश्चियन होते हुए हम कहते हैं यार स्वर्ग में तो जाने के बाद मटन कहाँ हमें मिलेगा, इसलिए खूब जम के हम खाना खाएं, हम खूब यहाँ अपने बदन में मटन खाएं, जो भी नॉन वेज मिलता है खा ले। लेकिन हम उम्र जैसे हमारी बढ़ती है तो हमें बहुत सचेत रहना है कि हम क्या खाते हैं, और ये चीज़ आगे जाके हैवी कोलेस्ट्रॉल या हमारे बॉडी में जाके क्या होता है, वो फैट बदलती है। और यही नहीं, हम बाइबल में देखते हैं कि उसने वाइन भी नहीं छुई। हम कई बार थोड़ा थोड़ा वाइन लेके वो एक आदत हो जाती है, और आदत के बाद वो लाइफस्टाइल हो जाती है, और फिर लाइफस्टाइल के बाद वो एडिक्शन में बदल जाता है कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। और हमें ये सोचना है हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। हम कई बार खूब चाय, कॉफ़ी ये सब पीते हैं,
लेकिन उसकी जगह में आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि उन्होंने ग्रीन टी या हर्बल टी या अच्छे नारियल के पानी या अच्छा जो भी स्वास्थ्य उनको दे सकता है वो पीते हैं। हमें हमारे बदन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे बदन को हम स्वस्थ रखेंगे तब हम अच्छी तरह काम भी कर सकेंगे। सेकेंडली ये भी है कि हमें ज्ञान, दूसरी चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे ज़िंदगी में सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, जो अच्छी बात है। हम सिर्फ बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाइबल जैसे कोई भी पुस्तक नहीं है, लेकिन बाइबल को समझने के लिए कई बार हमें अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों का वचन भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और यही नहीं, हमारे लिटरेचर जो चारों तरफ देश विदेशों का लिटरेचर और किताबें पढ़ने भी हमें चाहिए था। उससे हम परमेश्वर कभी नाराज़ नहीं होगा। जरूर है वो हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, हम हमारे टाइम को कैसे हमारे इस्तेमाल करते हैं। फिटनेस, कई बार हम घर में लॉकडाउन के समय में या इस पेंडेमिक के समय में हम घर में रहें काफ़ी समय, और हमने क्या ओवरवेट हो गए बैठ के, और हमें बहुत ही आलसपन भी आ गया हमारी ज़िंदगी में। कई बार हम इतना अच्छे खाना भी खाए और क्या हो गए, हम फिट नहीं रहे। अब समय है कि हमें थोड़ा सा बाहर, घर के बाहर जाके जो पार्क है उसमें जाके थोड़ा घुमाई करें और थोड़ा कसरत करें, जिम जाएं। अगर ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप पहलवानी करें, थोड़ी एक कदम, दिन प्रतिदिन एक कदम आप रखेंगे तो आप अपने बदन को फिट रखोगे, ताकि परमेश्वर के लिए आप जहाँ भी भाग दौड़ करना है वो आप कर सकते हैं। अब समय, टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम का कैसे इस्तेमाल करते। टाइम मैनेजमेंट से पहले हम स्पिरिचुअल मैनेजमेंट देखें। अब हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार हम फिजिकल एस्पेक्ट पे देख रहे थे। अब आत्मिक तौर पे, कि आत्मिक तौर पे हम क्या करते हैं। आत्मिक तौर पे हम खूब प्रार्थना करते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, और ये सब अच्छी बातें हैं। हमें बाइबल, ये सब अच्छी बातें हैं। जिस प्रकार दूसरे यूहन्ना में हमने पढ़ा कि यूहन्ना खुद कहता है कि जिस प्रकार तुम आत्मिक बातों में उन्नति करते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम बाकी सब बातों में भी उन्नति करें और अब भले चंगे रहें। हम बहुत आत्मिक हो जाते हैं और हम हमारे रिश्तों को, हमारे समाज के रिश्तों को, हमारे कई जो चीज़ें हैं, हमारे बदन, हमारे व्यवसाय, उन चीज़ों को काफ़ी हम भूल जाते हैं। हमें वो ध्यान देना है उन सब चीज़ों का। टाइम मैनेजमेंट, हम किस प्रकार, हम 24 घंटे हम किस प्रकार बताते हैं। आत्मिक तौर से जब हम प्रार्थना के विषय में जब होती है तो हम कितना टाइम हम हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना के लिए देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सारा समय हम टाइम प्रार्थना में रहें, क्योंकि ये संभव भी नहीं है। हमारे ज़िंदगी में हम इतने उस स्तर पे भी नहीं है जहाँ हम 12 या 3 या 4 घंटे की प्रार्थना हम करें। ऐसे क्या होता है, हम प्रार्थना में सो सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। हमें ये सब, अगर यीशु मसीह का उदाहरण लेते हुए हम देखें तो यीशु मसीह मरकुस में हम वो देखते हैं कि किस प्रकार मरकुस में उसने ऐसे लिखा है, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय और 35वां पद। भोर के दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया है प्रार्थना का। और यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर होते हुए इंसान बन के इस दुनिया में आया, उसने हमारी ज़िंदगियों को एक एग्जाम्पल देने के लिए एक आदर्श उसने जो रखा, वह है प्रार्थना का जीवन। वो
भले लोगों को चंगाई देता, प्रचार करता, लेकिन उसके पास फिर भी वो समय था जो वो समय अपने परमेश्वर के साथ अकेला बताता। और वो समय था बोर, जब अभी क्या क्या था, बोर का दिन निकलने से बहुत पहले, मतलब अभी अंधकार। आप दानियल की पुस्तक देखें, दानियल की जिंदगी में वो 3 बार प्रार्थना करता था। वो दानियल एक ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं था, हमारी तरह नहीं था, जो आराम से सुबह उठे, मुंह धोए, खाना खाया और नौकरी पे चले गए। वो राजा के सामने 24 घंटे या जो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसने 4 राजाओं के साथ अपना समय बिताया। पूरे 90 या उससे ज़्यादा जो भी जितने साल था, उन सारे सालों में उसने 4 राजाओं के साथ समय बिताया। और उन सारे समयों में उसकी प्रार्थना 3 बार दिन में होती थी। जब भी कुछ समस्या होती, वो अपने दोस्तों सद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास जाता और उनको बात करता और उनको प्रोत्साहन करता कि आइए हम प्रार्थना करें। ये विषय हम प्रार्थना के लिए प्रार्थना में डालते हैं। प्रार्थना हमारे बहुत ज़रूरी है। जब हमारे कलीसिया में, अगर जिस कलीसिया में प्रार्थना की कमी है, वो कलीसिया कैसे परमेश्वर की नज़दीकी में आएगा? कैसे हम परमेश्वर के वो नेचर जो डिसाइपलशिप है वो हम कैसे लेंगे? बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे टाइम को बिल्कुल विभाजित करें। कई लोग जब हमें बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है खासकर प्रार्थना में आने का, मुझे बहुत अपने ऊपर शर्म आती है कि हम कैसे निडरता से हम बोल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, या हम एक्सक्यूजेस या बहानेबाजी डाल देते हैं कि मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मेरे पास ये, मेरे पास वो। मैं जानता हूँ और हम सब जानते हैं कि हमारा ज़िंदगी क्या है, समस्याओं से भरा हुआ है, प्रतियोगिताओं से भरा हुआ है और बीमारियों से भरा है। हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन इसके दौरान भी हमारा जो स्वभाव है वो प्रार्थना की तरफ रहे, ताकि हम परमेश्वर से लगातार मांगे कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपकी शादी के विषय में बातें हो, चाहे वो आपके ज़िंदगी में कुछ आदतें जो आपने तोड़ नहीं सके हैं। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे ज़िंदगी में स्वयं संयम नहीं है तो हमारा जो ज़िंदगी है वो एक ब्रोकन वॉल की तरह है, एक टूटी हुई शहरपना है। और हमारे ज़िंदगी में कुछ आदतों को हमें तोड़ना है, अगर सच में हम यीशु मसीह के पीछे एक अच्छे चेले होना चाहते हैं। दानियल, आप ये भी सोचिए, दानियल के पास जो खाना आता था वो एक मामूली खाना नहीं था, राजा के मेज़ पर से उसको दिया जाता था। और ये खाना कोई ढाबे से नहीं आया, ये खाना कोई काके का ढाबा से नहीं आया या 5 स्टार होटल से नहीं आया, लेकिन खुद राजा जो खाना खाता था और खुद तंदुरुस्त रहता था वो खाना था। ऐसे खानों पर भी उसने अपने आप को स्वयं सेल्फ कंट्रोल किया। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। कई बार मैंने पहले भी बताया कि हम कई बार हमें छोले भटूरे खाने का दिल करता है, समोसे खाने का दिल करता है, और बर्फ़ी और लड्डू और जलेबी, मीठा जो डॉक्टर ने हमें मना किया है, और हम बोलते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और ये बोलते हुए हम अपने आप को आफत में डालते हैं। हम कितना टाइम हम देते हैं हमारे बच्चों के साथ, दिन में बढ़ते हुए बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ हम कितना टाइम देते हैं, और कितनी बार हम कितना टाइम हमारे टेलीविज़न के सामने या फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में हम देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन सब बातों को टाइम देना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं जो टाइम हमारा बर्बाद करती है, हमें खींच लेती है, कि हम उस पर चिपके रहते हैं। कई बार मियाँ बीवी फेसबुक पे लिखते हैं कि विश यू हैप्पी बर्थडे, आपका जन्मदिन मुबारक है। अरे भैया, आपकी बीवी या आपका शौहर आपके पास बैठा हुआ है, आप उसको तो बोल नहीं रहे और फेसबुक में बता रहे हैं
कि मेरी बीवी का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जिंदगी में हमारे बीवी को हम कितना समय देते हैं, हमारे बच्चों को कितना समय देते हैं, उसको फेसबुक में बताने के लिए कोई ज़रूरत है? हम ये बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ही उनके बारे में सोचता हूँ। तो हमारे ज़िंदगी में बाद में उतर कर हम देखते हैं हम कितना समय हम प्रभु को, उसकी सेवकाई को देते हैं। बाइबल के जितने भी बड़े बड़े नहमाया, जरमाया, दाऊद और बड़े बड़े दानियल जैसे लोग, ऐसे लोग परमेश्वर और उसके लोगों के विषय में सोचते थे। यहाँ पर हमने देखा कि दानियल ने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। जो भी वो खाना इतने यंग उम्र में, इतनी नन्ही उम्र में, नौजवान हालत में उसने मना किया। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में नो बोलने के लिए। कई बार हम नहीं बोलते, हम सबको प्लीज़ करते चले जाते हैं, हम सबको खुश करते चले जाते हैं। हाँ सर, ये ठीक है, वो ठीक है। हम सब व्यक्ति ऐसे हैं जो कमज़ोरियों से हैं और हमसे गलतियां हो सकती है। फिर भी हमारा बॉस है तो हम उसको बोलते हैं ठीक है सर, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम बड़ाई करते चले जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें हमारा व्यक्ति या बॉस या पिता कभी मारेगा नहीं अगर हमें उसको नहीं बोलना है। और कोई वजह है नहीं बोलने के लिए, बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के मंदिर है और इसमें टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, हम किन बातों पर हम हमारे पैसा डालते हैं, बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग ऐसे ऐसे घरों को खरीद लेते हैं, ऐसी ऐसी कारों को खरीद लेते हैं लोन पे, और हम बंध जाते हैं उन डेट्स में, और हम प्रार्थना करते रहते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन क्या है, हमने इतनी बड़े जहाज़ को और या इतने बड़े वाइट एलिफेंट को हम ले रखा है और उसका हम ऋण देते चले जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में ये हमें सोचना है। हमारा फिज़िकल लाइफस्टाइल, हमारा फिज़िकल और स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट, और हम किस प्रकार हम हमारे ज़िंदगी में खाते पीते हैं, उसका बहुत ध्यान देना है। हमारे ज़िंदगी में अगर ये हम समझौता या बहाना हम करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं रहेंगे। हमारे ज़िंदगी में, हमारे बदन में ये बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। मुझे याद आता है हम टाइम मैनेजमेंट में भी हम बहुत बहाना मारते हैं और लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति था, उसकी ज़िंदगी में उसने कभी एक्सक्यूज़ नहीं किया, बहाना नहीं किया कि मेरी आज तबीयत ख़राब है। या बेल्शस्सर जब वो ऑलमोस्ट 90 इयर्स का था, तब उसके सामने उसे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि दानियल को बुलाया गया कि वो दीवार पे जो उंगलियां जो लिखी हुई है वो क्या है, वो हमें ज़रा बताएं। तब दानियल ने उसको बताया, और ये नहीं कहा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, उसने कोई भाषण नहीं दिया। वो एक नीडर लेकिन बहुत आदर से उसने और निडरता के साथ उसने कहा कि तुमने तुम्हारे ज़िंदगी में अपने आप को रिपेंट नहीं किया, अपने कारणों की वजह से तुम्हारा आज रात को अंत हो जाएगा। और हमारे ज़िंदगी में भी ये जो छोटी छोटी आदतों को हम देखते हैं, वो हम आगे जाके वो एक बहुत बड़ा कैसल बन जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। और वो पहाड़ को तोड़ना उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम आज हमारी ज़िंदगियों को छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देंगे। मैं इस बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारे ज़िंदगी में जिस प्रकार दानियल ने एक अच्छा निर्णय लिया और एक अपने ज़िंदगी को नापाकीज़गी से बचाया और अशुद्ध चीज़ नहीं खाई, अपने दिल को, अपने पूरे ये जो मंदिर है उसको तंदुरुस्त रखा। और उसने ये सारी बातें, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी बातें राजा ने पहले ही अध्याय में बोल दी थी, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान से निपुण और विद्वान और राज मंदिर के में हाजिर रहने के योग्य है। परमेश्वर हमें उन सांचों के में डालना चाहता है जो हम
आगे जाके हम परमेश्वर के राज मंदिर में हाजिर होने के योग्य हैं। यीशु मसीह और उसके जो चेले थे वो बहुत ही डिसाइपल इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने पूरे तौर से, उनके ज़िंदगियों में कमज़ोरी थी लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो यीशु मसीह ने किया। और आज हमारे लिए भी वही चीज़ चाहिए कि हम अपने आप को यीशु मसीह के अगर चेले हैं तो हम उसके राहों पर कैसे चल पाएंगे। हमारे सिर्फ बातों से या हमारे प्रचार से या हमारी प्रार्थना से ही नहीं, बल्कि हम क्या खाते हैं, हम कैसे पीते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ हमें नुकसान करती है, हम कितना समय बाकी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं और हम कितना समय हमारे परिवार, परमेश्वर और हम कैसे कैसे अपने समय को इस यात्रा पर जो हम हैं उसको कैसे हम पूरा करते हैं। ये बहुत सराहनीय योग्य है। हमें सोचना है कि हम किस तरह दौड़ते हैं। मैं एक बार आपको फिर मौका दूंगा, आप अपने ज़िंदगी में और मैं भी अपनी ज़िंदगी में हम सोचें, हम नई नई चीज़ सीखें, हमारे ज़िंदगी में नए नए काम करने का शौक़ पैदा करें जो हमें अलर्ट करेगी, हमें हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने में मदद करेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन आपके ज़िंदगियों में एक बहुत ही आशीष का कारण ठहरे। आमीन।